जी हाँ साथियों, एक बार फिर से हम आप लोगों को वाइवा माने प्रैक्टिकल एग्जाम जीव विज्ञान से कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो अधिकतम बच्चे अपने चार्ट पेपर में बनाए हैं। तो सभी लोग, हमें लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग शुक्राणु की संरचना बनाए हैं। तो शुक्राणु की संरचना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि शुक्राणु की संरचना बार बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत से बच्चे हैं कि वाइवा में अपने चार्ट पेपर पे शुक्राणु की संरचना बनाए हैं, जिन्हें लगता है कि हम उनके बारे में अच्छी तरह से तैयार किए हैं। और अच्छी भी बात है, आप लोग तैयार किए हैं और अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी से संबंधित जो भी आपके वाइवा में शुक्राणु से संबंधित पूछा जाता है, हम उसी के बारे में आज आपको लगभग कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में बताएंगे कि जिसे आप पढ़ करके आप एग्जामिनर के सामने अच्छे से उनका जवाब दे लेंगे। तो शुक्राणु की सबसे पहले इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन, शुक्राणु क्या है? एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन, शुक्राणु क्या है? तो सभी बच्चे ये चीज जानते हैं कि शुक्राणु क्या है। तो आप क्या कहेंगे? यह एक नर युग्मक है। यह एक नर युग्मक है और ये किस रूप में पाया जाता है? अगुणित में पाया जाता है। समझ में आया? शुक्राणु एक नर युग्मक है जो किस रूप में पाया जाता है? अगुणित में होता है या हेप्लॉइड में होता है। ठीक, ये हेप्लॉइड में होता है। ठीक, दूसरा नंबर आपसे क्वेश्चन फिर करता है, मानव शुक्राणु की आकार कितना होता है? यानी मानव में शुक्राणु का आकार बताइए। शुक्राणु का आकार क्या होता है? ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि शुक्राणु का आकार क्या होता है, और एक बात आपको बता दें, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु है। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मादा का अंडाणु है। सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन होता है। अगर इसके आकार की बात पूछे तो आप बताइएगा 55 से 60 मियोमाइक्रोन या माइक्रोमीटर। ठीक, ये हो गया दूसरा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या होगा? शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? ठीक, आप ये चीज पढ़ने से अच्छा है आप लोग थोड़ा सा छोटा सा शुक्राणु का फिगर देख लीजिए आप, तो आपको ये चीज अधिक ज्यादातर समझ में आ जाएगा। ठीक, ये इसका सिर हो जाएगा, जिसे शीर्ष कहते हैं। ये हो जाएगा मध्य भाग और ये हो जाएगा पुच्छ भाग। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है एक्रोसोम, जिसे कहते हैं हम लोग अग्रपिंडक। क्या कहते हैं? अग्रपिंडक कहते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा शुक्राणु के कितने भाग होते हैं। देखिए, शुक्राणु के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। शुक्राणु के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला कौन होता है? शीर्ष होता है। दूसरा कौन होता है? मध्य होता है। और नीचे क्या होता है? पुच्छ होता है। ठीक, ये चीज समझ में आए? शुक्राणु कितने भाग होते हैं? शुक्राणु के मुख्यतः 3 भाग होता है, शीर्ष भाग, मध्य भाग और पुच्छ भाग। और चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण कहाँ होता है माने शुक्राणु कहाँ बनता है? तो सीधा सीधा जवाब दे दीजिए कि शुक्राणु आपके वृषण में बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 क्वेश्चन है शुक्राणु संबंधित, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लिए होंगे या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो को आप पुनः देख लीजिएगा, छोटा सा वीडियो है। ठीक, अब आपसे पूछे 5वां नंबर, शुक्राणु का शीर्ष भाग, शुक्राणु का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? शुक्राणु का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? भैया शुक्राणु का एकदम शीर्ष माने ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। सीधा सीधा प्रश्न होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम अग्रपिंडक भी कहते हैं। ठीक ना, ये आपको अगर कंफ्यूज करें
कि एक्रोसोम कहते हैं कि अग्रपिंडक, तो कह दीजिए कि अग्रपिंडक जो हिंदी शब्द है और एक्रोसोम अंग्रेजी शब्द है। छठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एक्रोसोम को काट कर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? अगर एक्रोसोम को काट कर निकाल दीजिए तब क्या होगा? सुनिए, ये अंडाणु होता है और ये शुक्राणु होता है। शुक्राणु के आगे भाग को एक्रोसोम कहते हैं। यहाँ पर एक रासायनिक तरल पदार्थ होता है जिसका नाम होता है हाइलुरोनिडेज नामक एक एंजाइम होता है। ठीक, याद रखिएगा, हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम होता है जो इस अंडाणु के बाहरी दीवार को भेदता है, माने इसको पेंट्रेट करता है, इसको होल करता है, माने इसकी दीवार को छेद करके इसके अंदर प्रवेश करता है। जब इसके अंदर प्रवेश करेगा तो क्या होगा? अंदर जाकर के निषेचन होगा। जब ये इसको छेद ही नहीं पाएगा तो निषेचन नहीं होगा। मतलब जब इसे काट देंगे तो छेदेगा कहाँ से? यानी जब आप छेद देंगे यानी काट देंगे तो आप क्या कहेंगे? इसमें निषेचन प्रक्रिया नहीं होगा। मतलब आप जब इसमें एक्रोसोम को काट के निकाल देंगे तो इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके फिर एक बार पूछिएगा। 7वां नंबर पूछा कि शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है? शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है? चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते हैं कि उसे ऊर्जा घर कहते हैं। कोशिका का क्या कहा जाता है? ऊर्जा घर कहा जाता है, माने पावर हाउस कहा जाता है। देखिए, आपको सीधा सीधा पता हो गया कि ये शुक्राणुओं को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। गति करने के लिए इसे क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। आप इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सब आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान सुनिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 7वां है, आप में पूछा गया है 7वां 8वां कुछ भी हो, ठीक है 8वां डाल दे रहे हैं। शुक्राणु में पुच्छ का क्या कार्य है? शुक्राणु में पुच्छ का क्या कार्य है, माने जो पूंछ होता है उसका क्या कार्य होता है? ठीक ना, याद रखिएगा, किसी भी प्राणी में जो पुच्छ पाया जाता है उसे गति करने में, माने आगे की तरफ बढ़ने में मदद करता है। तो आप क्या कहेंगे? गति करने में शुक्राणु का मदद करता है। ठीक है, जो शुक्राणु गति करते हैं उसमें उसका मदद करता है। 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्रोसोम का कार्य बताइए। अभी हम आपको बताए थे एक्रोसोम का कार्य क्या होता है? आपको पता है कि अंडाणु की दीवार को भेदता है। अंडाणु की दीवार को भेदता है। ठीक, 10वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। शुक्राणु अंडाणु के साथ कहाँ निषेचित होता है? माने शुक्राणु, ये अच्छा क्वेश्चन है 10वां नंबर। शुक्राणु अंडाणु के साथ कहाँ निषेचन करता है? आपको पता है कि यह मादा जननांग की बात करते हैं, तो मादा जननांग में ये अंडाशय होता है। इधर 2 अंडाशय होते हैं, एक जोड़ी होता है, बीच में गर्भाशय होता है और ये अंडवाहिनी होता है। जब इधर से अंडाणु निकलता है तो यहाँ पे फैलोपियन नलिका माने अंडवाहिनी में रुकता है। फिर इधर से जब शुक्राणु आता है तो ये अंडवाहिनी में जाकर के निषेचन किया करता है। तो आपका उत्तर क्या होगा? अंडवाहिनी। क्या होगा? अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका। ये आपका सही हो जाएगा। चलिए, हमने शुक्राणु की संरचना जो बच्चे अपने चार्ट पेपर में बनाए हैं ये अच्छे से तैयार कर लेंगे और उनका अच्छे से जवाब देंगे। हमें उम्मीद होगा आप लोगों को ये चीज़ जरूर समझ में आया होगा। फिर जाते जाते आपको बता दें, आप लोग अपने एग्जामिनर के सामने बिना डरे हुए एकदम उनके सामने जाइए और उनके पूछे गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अच्छे से जाएंगे और अपना बिहेव अच्छे से बना के जाएंगे तो आपको वो अच्छा नंबर दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।